हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें, ज्यादा अटैचमेंट फील होती है उसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 24 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, और दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इसमें जो आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही चीज आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो आप चाहते हैं वो आपके पर्सन चाहते हो, या दोनों इक्वल चाहते हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, जो इस रिश्ते में नेगेटिव चीजें रही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है, या दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होना, या किसी को बहलाना फुसलाना, कुछ भी हो सकता है। तो उन चीजों को लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं, उन गिव अप करना चाहते हैं, उन चीजों को छोड़कर रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीजें सही हो और वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा ले, रिश्ते में मजबूती आ सके। तो जो भी नेगेटिव चीजें रही है उनको खत्म करते हुए वो पॉजिटिवली आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स रही है, नेगेटिव चीजें रही हैं, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर रहा है, या मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, कोई भी कंफ्यूजन रही है, तो उन चीजों को लेट गो करने का सोच रहे हैं, उन चीजों को अलविदा करने का सोच रहे हैं। वो हो सकता है कि अभी भी जो आपके पार्टनर हैं, यानी कि अपने आप को, क्योंकि काफी नेगेटिव सिचुएशन से इस रिश्ते में गुजर रहे हैं, तो उनको अभी भी किसी के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आप को किसी के साथ जॉब में जॉब करना, बिजनेस में सेटल्ड होना, या फिर उनके साथ डेट्स पर जाना, यानी कि मतलब अपने आप को वो महसूस कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ बढ़े। वो चाहते तो हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, क्लियरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हो, ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ चीजें आगे बढ़े, जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका छटना हो। लेकिन चाहते तो हैं वो रिश्ते में आगे बढ़े, लेकिन अभी भी अपने आप को बिजी किए हुए हैं। वो रिश्ते को जोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन अपने आप आना भी नहीं चाहते। वो महसूस कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ बढ़े और चीजों को सही कर दें। तो या फिर आप ऐसा अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, या दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं। क्लियरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, चीजों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, लेकिन जो ईगो है, या फिर जो मतलब अभी भी किसी न किसी चीज को लेकर उलझन में है, उलझे हुए हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं बस यूं ही कि जब तक आप उनके पास नहीं आ जाते तब तक आप अपने आप को, वो अपने आप को बिजी किए हुए हैं। वो चाहते हैं कि चीजों को क्लियर करें और आप उनकी तरफ बढ़ें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो उन्होंने
सोचा है कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही दिल और दिमाग से काम लेते हुए वो आगे बढ़ेंगे और चीजों को क्लियर करेंगे। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने का सोच रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपको चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन आप स्टैंड लेंगे, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो आप रिश्ते को खो सकते हैं, आपके हाथ से रिश्ता जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स को। द चैरियट, द फूल एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा, जिस चीज को लेकर आप उलझन में थे, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिर चुके थे, आंखों पर पट्टियां थी, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, तो आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर नहीं लटका कर रखेंगे। आप चाहे किसी की मदद लेनी पड़े, हेल्प लेनी पड़े, चाहे थोड़ा सा सोच विचार करने के लिए रुकना पड़े, लेकिन आपने डिसाइड किया है कि आप आगे बढ़ेंगे एक बिंदास बंदे की तरह। यानी कि चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपने सोच लिया है, ठान लिया कि आपको रिस्क लेना है, आगे बढ़ना है, एक बिगनिंग करनी है, एक शुरुआत करनी है, और जो काम आप सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, उसे पूरा भी करते हैं डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ। आपने महसूस किया कि अगर आप एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, तो उसी हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो है हौसले बुलंद होंगे और रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा। तो आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो आपके साथ मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग ना करें, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, आपकी भावनाओं के साथ ना खेलें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि उन्हें बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। वो कोई भी माइंड गेम ना खेले, और वो जो है, क्योंकि अगर उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो उनकी इंसानियत हार सकती है। तो वो चाहते हैं कि सीधे सरल और इजी वे में वो आगे बढ़े और चीजों को सही करे। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो लिब्रा, जो आप के जो पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो आना जाना लगा हुआ है। सॉरी अगर मैंने पहले आपको ये बोला हो कि लिब्रा क्या चाहते हैं, ये लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स है, मतलब लिब्रा के पर्सन क्या चाहते हैं लिब्रा से। तो इसमें हमारे पास कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है, वो आपसे यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो मन मुटाव चला हुआ है, जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सिचुएशन काफी परेशानी भरी दिखाई दे रही है। तो लेकिन और क्योंकि इस रिश्ते में काफी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है। तो जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि अगर आप इसमें अपने ईगो को छोड़ दें, यानी कि कुछ भी छिपा कर ना रखें, उनके प्रति लॉयल बने, ऑनेस्ट बने, चीटिंग ना करें, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, माइंड गेम ना खेलें। क्योंकि अगर आप पीठ पीछे कुछ चीटिंग करेंगे, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करेंगे तो बाद में आपको ही रिग्रेट होगा, बाद में आपको ही पछतावा होगा। और वो चाहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप रिश्ते को चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, तो भले ही आप अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा विश्वास कर ले,
ट्रस्ट करें, बिलीव करें, भरोसा करें और आपस में बातें करें। अगर आपस में बातें करते हैं तो ये एक गाइडेंस भी है। काफी हद तक चीजों को अभी भी सुधारा जा सकता है, रिश्ते को सुधारा जा सकता है उन मेमोरीज के साथ, उन क्षणों के साथ, उन पलों के साथ जो एक दूसरे के साथ आपने बिताए हैं, जो खुशी के पल जो आपने एक दूसरे से के साथ गुजारे हैं। अगर उन क्षणों को, पलों को, उन यादों को ताजा करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो फिर से खुशियां आ सकती हैं रिश्ते में और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। ये जो है आपके पर्सन की दिली तमन्ना है, वो दिल से चाहते हैं, उनकी मनोकामना है कि वो आप एक दूसरे से फिर से मिले, ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ, किसी के साथ विश्वासघात ना करें और जो रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है तो धीरे धीरे करके अगर बातें करेंगे तो काफी हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है, रिश्ते को सुलझाया जा सकता है। क्योंकि ये जो कार्ड है ये एक लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ परिवार या फैमिली का या रिश्तेदारों का सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है, आप दोनों को ही एक दूसरे पर विश्वास या भरोसा करना पड़ेगा और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर से रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। अगर आप चीटिंग करेंगे, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करेंगे, माइंड गेम खेलेंगे तो बाद में भले ही अभी लगे कि आप खुश हैं लेकिन बाद में रिग्रेट आपको ही होगा, बाद में पछतावा आपको ही हो सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, तो आप इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं क्योंकि आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। आप भी अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं, भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हों, एक दूसरे से शेयर ना कर पा रहे हों, लेकिन दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ से ही चाहते हैं कि रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़े। द एम्परर, जस्टिस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, तो लिब्रा आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि आप ज्यादा हार्श ना बने, ज्यादा हार्ड ना बने, कठोर दिल ना बने, आप अपनी पावर का इस्तेमाल करें और भले ही आपके लिए डिसीजन लेना इतना इजी ना हो, इतना आसान ना हो, लेकिन स्ट्रिक्टली अगर फॉलो करेंगे, आप ये ठान लेंगे कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है, चीजों को सही करना है तो आगे बढ़े और अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हुए आगे बढ़े। कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चल भी रहा है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, एक दूसरे से माफी मांगें, एक दूसरे को माफ कर दें ताकि रिश्ते में फिर से खुशियां आ सके, रिश्ता आगे बढ़ सके और यूनिवर्स जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं उस पर काम करें। यानी कि नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सके, खुशियां दे सके और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट और फीलिंग्स है, दोनों तरफ से जुड़ाव इसमें दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का। प्लीज यूनिवर्स बताइए इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, आउटकम क्या रह सकता है इस रिश्ते का, देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, इस रिश्ते का आउटकम बता रहा है कि ये रिश्ता अगर टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाया जाता है तो फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो आप टीम एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं या आपके पर्सन, या दोनों ही टीम एनर्जी डालने की कोशिश कर रहे हैं और इस रिश्ते को फिर से एक परिवार, एक फैमिली की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है। द लवर्स, द चैरियट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप अकेले रह रहे थे, दुविधा में थे, परेशानी में थे, आप अकेलापन झेल रहे थे, शादीशुदा होते हुए भी परेशानी से, प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, तो वहाँ ये जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि आप लंबे समय तक, ज्यादा दिनों तक अब अकेले नहीं रहेंगे, सिंगल नहीं रहेंगे। आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार कीजिए ताकि रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझ सके और यूनिवर्स आपको गुड न्यूज, गुड मैसेज दे सके और यही होगा कि धीरे धीरे करके रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा। और ये द लवर्स का कार्ड आपको बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार करते हैं, काफी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो आप
या फिर जो है एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, या घर के माता पिता, बड़ा बहन भाई, कोई भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई रिश्ते में ही हो। तो कोई भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है जो आपके रिश्ते से खुश नहीं है। तो कई बार जिस वजह से आप अकेलापन झेल रहे थे, लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि आप ज्यादा लंबे समय तक आप अकेले नहीं रहेंगे। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप मत लीजिए, क्योंकि ये लाइफ का मामला है। थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, और उसके बाद टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे और कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह करेंगे। ये डिसाइड करेंगे कि जो भी गलती की है फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो ये रिश्ता रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा। सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना साथ खुद देते हैं। तो आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। इसका जो आउटकम है काफी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है लिब्रा पर्सन के लिए? प्लीज यूनिवर्स ही बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा। जजमेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़िए। जो भी एडिक्शन रही है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए, गिव अप कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए पॉजिटिवली। अगर आगे बढ़ेंगे तो लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। अच्छा समय बार बार नहीं मिलता। समय का पहिया कभी भी किसी वक्त भी करवट ले सकता है, तो इसको यूटिलाइज कीजिए और आगे बढ़िए। जो रिश्ता आपके लिए बर्डन बन चुका था, बोझ बन चुका था, तो उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप करके आप उठाएंगे तो वही रिश्ता आपके लिए आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा। और पास्ट वाली चीजों को मत दोहराइए। पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उन चीजों को खत्म कर दीजिए। प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए और एक दूसरे को से माफी मांगते हुए आगे बढ़ जाइए। जो आपकी लटकी हुई विशेष हैं, जो अटकी हुई विशेष हैं, जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वो अटकी हुई विशेष आपकी पूरी हो सकती हैं। जो अभी लव रिलेशनशिप में जिनकी शादी विवाह नहीं हुआ है, तो आगे जाकर सहनाइयां बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा उनके रिश्तों में काफी सुधार हो सकता है, प्यार और प्रेम बढ़ सकता है। तो आपको जो है जजमेंटल नहीं बनना है, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं, पुरानी बातों को याद नहीं करना है। प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। यूनिवर्स जी आपको यही गाइडेंस, यही मैसेज दे रहे हैं कि आपका जो भी काम अटके हुए थे, लटके हुए थे, वो मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है, आप कामयाब हो सकते हैं। फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है या आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू so much.